कुछ दिनों बाद मैरिन और गोजो उसके कमरे में कुछ नए कॉस्ट्यूम मटेरियल देखने जाते हैं जो उन्होंने अभी खरीदे थे। अचानक मैरिन अपनी स्कर्ट उठाती है जिससे गोजो उसके अंडरवियर पर चौंक जाता है, लेकिन वह कैजुअली उसे सूचित करती है कि उसने स्विम सूट पहना है। वह उसे पिछली रात के बारे में याद दिलाती है जब उसने उसे एक पहने हुए तस्वीर भेजी थी और कभी कोई जवाब नहीं मिला। लेकिन गोजो कारण बताने से इनकार कर देता है क्योंकि पिछली रात उसने उन तस्वीरों का इस्तेमाल कुछ क्रीमी बिजनेस के लिए किया था। जैसे ही मैरिन अपना स्विम सूट दिखाती रहती है, गोजो अपने लिए 1 मिनट मांगता है। मैरिन को एहसास होता है कि क्या हो रहा है और वह उसे उत्तेजित वर्कड अप होने के लिए चढ़ाती है, लेकिन गोजो भड़क जाता है और उससे कहता है कि जब तक वह दूसरा शाबुया इंसिडेंट नहीं चाहती तब तक उसे न छुए। उनके शांत होने के बाद मारिन गोजो को उसके अगले कॉस्ट्यूम के लिए एक काला जेवर जूल पेंट करने में मदद करती है और कहती है कि वह खुश है कि वह आखिरकार काम आ सकती है। यह गोजो को पहली बार याद दिलाता है जब किसी ने उसे ऐसा महसूस कराया था। फिर मारिन अपना कॉस्ट्यूम पहनकर देखने के लिए एक्साइटेड हो जाती है और वहीं कपड़े उतारने लगती है। गोजो तुरंत अपनी आंखें ऐसे ढक लेता है जैसे उस पर हमला हुआ हो, लेकिन मारिन को अचानक एहसास होता है कि उसने गलत मेलन कवर पहना है और शर्मिंदा होकर जल्दी से खुद को फिर से ढक लेती है। बाद में सागा अपना कॉस्ट्यूम पहनकर देखती है और इस बात से प्रभावित होती है कि गोजो ने इसे कितना अच्छा बनाया है। गोजो पूछता है कि क्या कुछ ठीक करने की जरूरत है और सजुना कहती है कि स्कर्ट और फूली हुई पफियर हो सकती थी, लेकिन वह बस एक टूटू पहन लेगी। फिर वह केप पहनती है और गोजो द्वारा जोड़ी गई विस्तृत लाइनिंग, डिटेल्ड लाइनिंग की तारीफ करती है। वह उसे चेतावनी देता है कि यह मोटा मटेरियल है, लेकिन वह कहती है कि तस्वीरों के लिए यह बहुत अच्छा है। मरिन ये सब देखते हुए काश उसे कॉस्ट्यूम डिजाइन के बारे में और पता होता। वह गोजो को कुछ प्रोफेशनल फीडबैक देने की कोशिश करती है, लेकिन वह केवल कॉस्ट्यूम डिजाइन में एक पूर्ण नूब की तरह आवाज कर पाती है। गोजो मरिन के मेकअप और विग में मदद करने की पेशकश करता है और सजुना कुछ टिप्स देती है ताकि लुक उस कैरेक्टर से बेहतर मेल खाए जिसका वे कॉस्प्ले कर रहे हैं। गोजो टेप भी निकालता है और दिखाता है कि कॉस्प्ले के लिए पलकों, आईलिड्स को कैसे ट्वीक किया जाता है। मरिन इसे आजमाने के लिए एक्साइटेड हो जाती है और साजुना टेप को ठीक से एडजस्ट करने में गोजो की मदद करती है। जब मरिन शीशे में देखती है तो वह बदलाव से चौंक जाती है और खुशी से भरे बच्चे की तरह गोजो को खुशी खुशी पीटने लगती है क्योंकि वह फोटोशूट का इंतजार नहीं कर सकती। लेकिन फिर बाहर जोरों से बारिश शुरू हो जाती है और मरिन का मूड खराब हो जाता है। हालांकि सजुना कहती है कि उदास मौसम वास्तव में कैरेक्टर्स के वाइब मिंग के अनुकूल है। वह मरिन के कॉस्ट्यूम की भी तारीफ करती है और मरिन इस बात पर गदगद हो जाती है कि वह उन दोनों के कैरेक्टर्स से कितना प्यार करती है। वह साथ में एक फोटो लेने के लिए कहती है और पहले के विपरीत इस बार सजुना हाँ कहती है। मरिन रोमांचित है और इसे अपने अकाउंट पर पोस्ट करती है। उन्हें अचानक एहसास होता है कि शिंजू और गोजो बहुत समय ले रहे हैं, लेकिन जब दरवाजा आखिरकार खुलता है तो मरिन और सागा दंग रह जाती हैं। पता चलता है कि पिछले दिन सागा के बेहोश होने के बाद उन्होंने विजिट जल्दी खत्म कर दी और स्टेशन लौट आए। गोजो ने माफी मांगी कि उसे एहसास नहीं हुआ कि कुछ गड़बड़ है, लेकिन सागा ने उसे बताया कि वह ठीक है। मरिन कहती है कि उसके पास बोल्ट्स में प्लान्स हैं, गोजो को बहनों के साथ पीछे छोड़ते हुए। शिंजू उल्लेख करती है कि वह स्टेशन पर कुछ दुकानें चेक करना चाहती है, इसलिए सागा उन्हें अकेला छोड़ देती है। गोजो शिंजू से पूछता है कि क्या वह भी कभी चुपके से कॉस्प्ले करना चाहती थी और शायद वह अपनी बहन के सामने ऐसा नहीं कह सकती थी। शिंजू नीचे देखती है, इसलिए गोजो माफी मांगता है और जाने लगता है, लेकिन वह उसे रोकती है और कहती है कि एक कैरेक्टर है जिसे वह आजमाना चाहती है। वह समझाती है कि अपनी बहन के विपरीत जो छोटी, पिटे और क्यूट है, उसे चिंता है कि उसका प्लम फिगर उसे अपने पसंदीदा कैरेक्टर को निभाने की कोशिश करते हुए अजीब दिखाएगा और इससे सागा को परेशानी हो सकती है। गोजो कॉस्प्ले इवेंट का अपना अनुभव शेयर करता है। उसे बताता है कि कॉस्प्ले के बारे में सबसे अच्छी बात यह है कि कोई भी वह बन सकता है जो वह बनना चाहता है। वह उसे कोशिश करने के लिए प्रोत्साहित करता है, वादा करता है कि उसकी बहन उसे कभी जज नहीं करेगी। शिंजू उसे धन्यवाद देती है और कहती है कि वह मरिन और सागा के समान एनिमे के एक कैरेक्टर के रूप में तैयार होना चाहती है। गोजो एक क्यूट लाल बालों वाले कैरेक्टर की कल्पना करने लगता है, लेकिन जब वह कहती है कि यह वास्तव में सामा नाम का एक पुरुष कैरेक्टर है तो वह हैरान रह जाता है। वह बिना जज किए सुनता है और वे तय करते हैं कि शिंजू चुपके से शूट में शामिल होगी। शिंजू कहती है कि उसकी एक समस्या उसके ह्यूमोंगस मेलन्स है जो ड्रेसअप को मुश्किल बना देते हैं और उसे केवल थोड़ा सा भत्ता अलाउंस मिलता है। गोजो को एहसास होता है कि कॉस्प्ले महंगा हो सकता है, लेकिन वह मदद करने के लिए दृढ़ है। वे उसके घर वापस जाते हैं और गोजो अपनी स्कूल यूनिफॉर्म निकालता है जो एनीमे वाली यूनिफॉर्म जैसी दिखती है। शिंजू इसे पहनकर देखने के लिए कहती है, इसलिए गोजो बाहर इंतजार करता है जबकि उसका दिमाग भटकता है। कल्पना करता है कि अगर मारिन उसके कपड़े पहनती तो कैसा लगता। जब वह लौटता है तो उसकी शर्ट के बटन कीमती जुड़वा बच्चों प्रेशियस ट्विंस को मुश्किल से थामे हुए हैं और एक तो टूटकर उसके सिर के पास से उड़ जाता है। बाद में गोजो शर्ट ठीक करने में मदद करता है और सोचता है कि हिना डॉलर से नहीं जूझती, लेकिन वे सिर्फ किमोनो पहनती हैं। तभी उसे उसके प्लॉट्स को फ्लैटन करने के लिए लपेटने का विचार आता है और वह इसे आजमाने का सुझाव देता है। जैसे ही वह फिर से बदलती है, गोजो को याद आता है कि कैसे मारिन ने अपनी संपत्ति एसेट्स को बढ़ाने के लिए दोहरी ब्रा पहनी थी और इस बात पर विचार करता है कि ये लड़कियां अपनी भूमिकाओं के लिए कितनी प्रतिबद्ध
कमिटेड है। जब वह फिर से प्रवेश करता है तो शिंजू कहती है कि यह काम नहीं कर रहा है क्योंकि उसकी संपत्ति एसेट्स सहयोग नहीं करेगी। गोजो यह भी नोटिस करता है कि उसका शरीर प्रकार कैरेक्टर के दुबले पतले शरीर की तुलना में अधिक स्त्रैण फेमिनिन स्वाप का है। वह मदद के लिए इंटरनेट की ओर मुड़ता है और उसे बी होल्डर इस्तेमाल करने का सुझाव मिलता है। वे इसे सर्च करते हैं और उसे जिस साइज की जरूरत है और वह कितना सस्ता है यह देखकर चौंक जाते हैं। मिलन की समस्या हल होने के बाद गोजो उसका माप लेता है, सिर से शुरू करते हुए, लेकिन उसकी संपत्ति एसेट्स बीच में आती रहती है, जिससे यह प्रक्रिया उसके लिए अजीब हो जाती है। कुछ दिनों बाद गोजो और शिंजू विग काटने के लिए फिर से मिलते हैं और शिंजू इस बात से प्रभावित होती है कि वह कितना शांत है। गोजो स्वीकार करता है कि वह वास्तव में गड़बड़ करने से डरा हुआ है और वह यह सुनकर राहत महसूस करती है क्योंकि उसने हमेशा सोचा था कि केवल वही नर्वस थी। गोजो शेयर करता है कि उसकी क्लास में कोई है जिसे वह वास्तव में लुकअप करता है और भले ही वह परफेक्ट लगती है फिर भी ऐसी चीजें हैं जिनसे वह संघर्ष करती है। वह उस व्यक्ति को प्यारा अडोरेबल कहता है लेकिन जल्दी से घबरा जाता है और मुद्दे पर वापस आता है। कहता है कि हर किसी के पास ऐसी चीजें होती हैं जिन पर वे काम कर रहे होते हैं, भले ही वे आत्मविश्वासी दिखें। शिंजू चुपचाप इसे आत्मसात कर लेती है और फिर वे विग और मेकअप के साथ जारी रखते हैं, धीरे धीरे उसे कैरेक्टर में बदलते हैं। फोटोशूट सेशन में वापस मरीन और सागा आखिरकार उसे देखते हैं और वे यह देखना बंद नहीं कर पाते कि वह कितनी शानदार लग रही है। शिंजू खुशी से चमक रही है क्योंकि उसकी बहन उसकी तारीफ करती है। और कुछ और गदगद होने के बाद लड़कियां एक ग्रुप फोटो लेने का फैसला करती हैं जो आधिकारिक तौर पर कॉस्प्ले की दुनिया में शिंजू के पहले कदम को चिह्नित करता है। उसके बाद शिंजू अपना कैमरा पकड़ती है और बिना रुके लड़कियों की तस्वीरें खींचना शुरू कर देती है। वह उनसे एनिमे का एक लोकप्रिय पोज आजमाने के लिए भी कहती है, लेकिन सागा का ध्यान इस बात पर अधिक है कि पुरानी इमारत कितनी डरावनी क्रीपी लगती है। लेकिन यह तब तेजी से बदलता है जब वह मरीन को पूरी तरह से कैरेक्टर में देखती है, यह सोचते हुए कि यह लगभग डरावना है कि वह कितनी सटीक है। मूड तब बदल जाता है जब मरीन कैरेक्टर छोड़ देती है और शर्मा जाती है, सागा को करीब से क्यूट कहती है। मरीन हंसती है, पूरी तरह से मजा ले रही है, और जबकि सजूना जानती है कि वह बहुत प्रोफेशनल नहीं हो रही है, वह खुद को घबराने से नहीं रोक पाती। शूट के बाद सागा चुपके से गोजो को एक तरफ ले जाकर शिंजू की मदद करने के लिए धन्यवाद देती है। उसे पूरा यकीन है कि उसने उसकी बहन के कॉस्प्ले खर्चों का कुछ भुगतान किया है और उसे वापस भुगतान करने का वादा करती है। वह यह भी स्वीकार करती है कि उसे यह नोटिस न करने के लिए बुरा लग रहा है कि शिंजू कॉस्प्ले करना चाहती थी और इससे सागा को लगता है कि वह एक बड़ी बहन के रूप में विफल रही। लेकिन गोजो धीरे से उससे कहता है कि आप जिससे वास्तव में प्यार करते हैं उसके बारे में बात करना कभी कभी कठिन हो सकता है। और यह सुनकर सजुना को एहसास होता है कि गोजो वास्तव में कितना दयालु है, लेकिन वह उन भावनाओं को अपने तक ही रखती है। इस बीच मरीन पूरी तरह से फोटोशूट मोड में है, अपने नए कैरेक्टर के रूप में पोज दे रही है। शिंजू परफेक्ट शॉट कैप्चर करने के बाद एक्साइटेड हो जाती है, लेकिन इसी सबके बीच में मरीन का बिहोल्डर जवाब दे देता है और उसकी मैसिव एसेट्स से हार जाता है। बाद में सागा और शिंजू तस्वीरों को देखते हैं और इस बात से हैरान होते हैं कि मरीन ने लुक को कितना अच्छा निभाया। सागा भी तस्वीरों को घूरती है और महसूस करने लगती है कि उसकी भावनाएं सिर्फ गोजो द्वारा बनाए गए आउटफिट के बारे में नहीं हो सकती हैं। शिंजू सागा को घूरते हुए नोटिस करती है और पूछती है कि क्या उसका कॉस्प्ले अजीब आया है। सागा सिर हिलाती है और समझाती है कि वह वास्तव में ईर्ष्या महसूस कर रही है कि शिंजू एक ऐसे कैरेक्टर के रूप में तैयार हो पाई जिसे वह खुद कभी नहीं निभा सकती थी। यह सुनकर शिंजू चौंक जाती है और सागा को आश्वासन देती है कि वह अपने सभी कॉस्प्ले में बहुत अच्छी लगती है। लेकिन सागा समझाती है कि वह केवल उन्हीं कैरेक्टर्स को चुनती है जिनके साथ वह जानती है कि वह न्याय कर सकती है। हालांकि वह कैसी दिखती है इसे नापसंद नहीं करती है। कभी कभी वह सोचती है कि कुछ अलग करने की कोशिश करना कैसा होगा। यह शिंजू को याद दिलाता है कि गोजो ने एक बार क्या कहा था कि हर किसी के अपने संघर्ष होते हैं। इसलिए शिंजू सागा से कहती है कि जब वह बड़ी हो जाएगी तो नौकरी करने और भी अधिक कॉस्प्ले के लिए पैसे बचाने की योजना बना रही है। सागा अपनी बहन से यह सुनकर एक्साइटेड हो जाती है और कहती है कि वह इसका इंतजार कर रही है। वह यह भी स्वीकार करती है कि वह सिर्फ अपनी छोटी बहन के साथ शूट करना पसंद करती है। शिंजू कहती है कि ग्रुप कॉस्प्ले भी मजेदार था और साजुना कोने में गोजो वाली तस्वीर देखती है और चुपचाप कहती है कि यह वास्तव में मजेदार था।